गुड मॉर्निंग दोस्तों। MIA लर्निंग जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10 की मैथमेटिक्स के फाइनल एग्ज़ाम 2023 के सेकंड सिटिंग में पूछे गए सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने वाले हैं और ये सेट बी है। अगर आपके पास कोई दूसरा सेट हो तो आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मिला सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यह खंड बो है सेक्शन बी और इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो इसमें टोटल 30 प्रश्न है, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 15 प्रश्नों को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। इस तरह से 30 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु PXY बिंदुओं A तथा B से समदूरस्थ हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 2 बिंदु है A और B, और A और B से कोई बिंदु P है, P समदूरस्थ है। P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर होगी। तो इस तरह से PA बराबर क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा। तो इसमें हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसे हल करेंगे। तो चलिए दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हल करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? PA स्क्वायर बराबर क्या होगा? PB स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसमें दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? P और A में रिलेशन, तो हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। अब हम इसे a माइनस b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं दोनों तरफ। तो क्या होगा? तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम तोड़ते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा और y स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बचेगा? LHS में और RHS में क्या बचेगा उसे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे? सभी पदों को दाईं तरफ ले जाएंगे। ऐसा करने से चर पद प्लस में हो जाएगा, चर पद जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ताकि हल करना आसान हो जाए। जो पद पहले से दाईं तरफ है उसे सबसे पहले लिखेंगे। अब क्या होगा? जोड़ेंगे 2x और 2x, क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। और माइनस 4y प्लस 8y क्या हो जाएगा? प्लस 4y। और प्लस 5 माइनस 17 क्या हो जाएगा? माइनस 12 बराबर 0। अब हम दोनों तरफ 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने पर क्या बचेगा? x प्लस y माइनस 3 बराबर 0। तो इस तरह से x और y में क्या रिलेशन होगा? x प्लस y बराबर 3 होगा, x प्लस y बराबर 3। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब दूसरा प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी जिसमें a21 माइनस a7 बराबर 84 है,
इसका सार्वंतर ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में 21वां पद और 7वां पद का अंतर दिया गया है, तो हमें डी का मान निकालना है। तो इसमें जो है हम ए एन का फार्मूला यूज करेंगे। ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 21वां पद और 7वां पद का अंतर जो है क्या है, 84 है। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे ए एन का फार्मूला। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो होगा ए प्लस एन का मतलब क्या होगा 21, यहाँ एन का मान 21 रखेंगे, माइनस माइनस इसमें भी A7 में भी फार्मूला लगाएंगे, बराबर 84। अब क्या होगा, a प्लस 20d माइनस माइनस ए, माइनस से दोनों में गुना होगा सभी पदों में, तो माइनस 6d इक्वल टू 84 हो जाएगा। अब प्लस ए माइनस ए कट गया और 20d में 6d घटेगा तो क्या होगा, 14d बराबर क्या होगा, 84। तो 14 से काटेंगे, 14 6 के 84। तो इस तरह से d का मान क्या आएगा, तो d का मान आएगा 6 आएगा। यही हमारा आंसर होगा, सार्वंतर क्या होगा, 6। अब तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध करें कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम LHS लिखेंगे। LHS लिखेंगे, LHS में क्या है, तो LHS में क्या दिया गया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 दिया गया है। इसे हम उतार लेंगे। अब हम सबको क्या करेंगे, बारी बारी से साइन और कोसेक के पदों में ज्ञात करेंगे। सबको बारी बारी से साइन और कोस के पदों में ज्ञात करेंगे। तो tan थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा होगा, और प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2। इस तरह से भिन्न का जोड़ हो जाएगा। तो भिन्न के जोड़ में एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा गुना होगा, तो साइन पावर 4 थीटा हो जाएगा, जो यहाँ हुआ है साइन पावर 4 थीटा। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा कट जाए तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो क्या हो जाएगा, कोस पावर 4 थीटा जो हो गया है, और प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और ये तो पहले से है 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको उतार देंगे और हर में जो है उसे लिख देंगे। इस तरह से माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा और प्लस 2 कट जाएगा। तो क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो इसका मान 1 होगा, तो इसे लिखेंगे 1 बाय, क्या लिखेंगे, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 1 कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान क्या आएगा, तो 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर क्या आया, RHS के बराबर आ गया। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। अब चौथा प्रश्न है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर होगा।
तो यहाँ क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में दिया गया है जिसका कोण सी समकोण है, तो ये समकोण इसको सी मान लेते हैं, तो हो जाएगा ABC। और इसमें कह रहा है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो चूंकि ये सबसे लंबी भुजा कर्ण होगी और बाकी दो भुजा होगी वो बराबर होगी समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण। और इसमें हमें सिद्ध करना है कि AB² बराबर 2AC² होगा। तो यहाँ पर क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर कर्ण का मान क्या होगा, AB² बराबर क्या होगा, AC² प्लस BC²। फिर AB² बराबर क्या होगा, AC² प्लस, चूंकि BC और AC दोनों एक ही है, दोनों बराबर है, तो BC को हम AC लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। इस तरह से क्या होगा, AB² बराबर क्या होगा, 2AC² हो जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था, हो गया प्रूव्ड। अब पांचवा प्रश्न है कि हल करें x+4 × x-4 बराबर 20, इसे हल करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, गुना होगा, a + b × a - b के फार्मूले पे टूटेगा, तो a² - b² हो जाएगा, x² - 16² हो जाएगा बराबर 20। तो 16 को हम दाईं तरफ भेजेंगे, x² बराबर क्या होगा, 20 + 16। तो इस तरह से x² बराबर क्या होगा, 36 हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ वर्गमूल निकालेंगे, तो दोनों तरफ वर्गमूल निकालने पर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, ±√6 हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान +6 होगा और -6 होगा, यही हमारा आंसर होगा, x का 2 मान निकलेगा। अब छठा प्रश्न है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई क्या होगी। चूंकि यहाँ पर दो त्रिभुज समरूप हैं, एक त्रिभुज है पहला त्रिभुज क्या है, पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। और यहाँ दिया गया है ABC का क्षेत्रफल 64 है और DEF का क्षेत्रफल 121 है। तो EF की लंबाई कितना है, 15.4 सेंटीमीटर, और BC की लंबाई क्या होगी। चूंकि हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज में अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो इस तरह से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF बराबर क्या होगा, BC² बाय EF² हो जाएगा। और यहाँ पर हम मान रखेंगे, इस तरह से हल करेंगे। तो ABC का क्षेत्रफल कितना है, 64, तो 64 बटा क्या 121 बराबर हो जाएगा BC² बाय और 15.4 का स्क्वायर। हमें BC का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। तो वर्गमूल करने पर क्या आएगा, 8 बटा 11 बराबर BC बटा 15.4, स्क्वायर खत्म हो जाएगा वर्गमूल करने पर। तो इस तरह से क्या होगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 8 × 15.4 बटा
11, तो यहाँ काटेंगे 11 एकन 11, 11 चौके 44, 1.4। तो इस तरह से BC की लंबाई क्या होगी, 14 8 112, 112 तो हो जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर होगा। BC की लंबाई क्या होगी, 11.2 सेंटीमीटर। अब 7वां प्रश्न है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित समीकरण युग्म, दो समीकरण है और ये असंगत है, ये समीकरण युग्म असंगत है या नहीं, तो हमें जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका मान निकालेंगे बारी बारी से। तो A1 क्या होगा, पहला समीकरण में होगा A1 x का गुणांक, B1 y का गुणांक, C1 अचर पद। और दूसरे समीकरण में क्या होगा, A2 होगा, B2 होगा, C2 होगा। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, सबका मान निकालेंगे। A1/A2 बराबर क्या होगा, A1 का मान 3 और A2 का मान कितना है, 2, 3/2। इसी तरह से हम B1/B2 का मान निकालेंगे। तो क्या होगा, 12/8 बराबर कितना आएगा, 3/4, 3/2। इसी तरह से हम क्या करेंगे, C1/C2 का मान निकालेंगे, क्या आएगा, 5/7। तो चूंकि यहाँ हम देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, A1/A2 का मान कितना आया, 3/2 और B1/B2 का मान कितना आया, 3/2, लेकिन C1/C2 का मान कुछ अलग ही आया है। तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। इसलिए चूंकि अगर ऐसा कंडीशन हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो समीकरण असंगत होगा। इसलिए दत्त समीकरण असंगत है, तो ये असंगत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि 4t² - 4t + 1 के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। तो इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम बहुपद को 0 के बराबर लिखेंगे। 4t² - 4t + 1 = 0। अब बीच वाले पद को दो भागों में बांटेंगे, क्या होगा, 4t² - 2t - 2t + 1 = 0। अब यहाँ कॉमन लेंगे, 2t कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2t - 1 -1 × 2t - 1। अब ये ब्रैकेट कॉमन आएगा तो 2t - 1 कॉमन आएगा तो क्या होगा, 2t - 1। तो इस तरह से t का मान क्या होगा, 1/2 होगा और 1/2 होगा, दोनों बराबर होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अब संबंध ज्ञात करना है, इसका जांच करना है संबंध। चलिए संबंध ज्ञात करते हैं। तो दो शून्यक है, एक को अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा मानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल कर देखते हैं क्या आता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 1/2 + 1/2 और इसका मान 1 आएगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -× -4/4। तो ये -b/a के बराबर हो गया। इसी तरह अल्फा × बीटा निकालते हैं, क्या आएगा, 1/2 × 1/2, दोनों शून्य का गुणनफल, तो 1/4 आएगा। तो ये किसके बराबर है, c/a के बराबर। तो हमें यही प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -5 -2 तथा 3 2 से समदूरस्थ हों। तो दो बिंदु है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं।
तो ये हो गया ए और इधर हो गया बी। तो ए बी और इससे कोई बिंदु है जो y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर है तो x का निर्देशांक 0 होगा, अब y का कुछ न कुछ होगा। इस बिंदु को P मान लेते हैं और P जो है समदूरस्थ है दोनों बिंदु से, तो PA बराबर PB बराबर होगा। तो इसे हम दूरी सूत्र से हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, PA बराबर क्या होगा, PB हो जाएगा, या दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर होगा। स्क्वायर करने पर x का मान या y का मान आसानी से निकल जाएगा। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो PA में रिलेशन लेंगे, फिर PB में रिलेशन लेंगे, तो क्या होगा, तो 0 माइनस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस और y का क्या होगा, y माइनस माइनस 2 का स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर क्या होगा, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। अब हम इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर y स्क्वायर कट जाएगा, तो बायां पक्ष में क्या बचेगा, 4y प्लस 29, और दायां पक्ष में क्या बचेगा, माइनस 4y प्लस 13। तो y को हम बाईं तरफ कर लेते हैं, 4y प्लस 4y, और सभी पदों को दाईं तरफ भेज देते हैं, अचर पद को, 13 माइनस 29। तो इस तरह से 8y बराबर क्या होगा, 9 में 3 गया 6, 2 में गया 1, माइनस 16, तो 8 दूनी 16। तो इस तरह से y का मान क्या आएगा, तो y बराबर हो जाएगा -2। तो यहाँ पर P का निर्देशांक क्या होगा, जो समदूरस्थ है दोनों बिंदु से, तो P का निर्देशांक हो जाएगा 0 - 2, यही आंसर होगा। अब 10वां प्रश्न है कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है उसका आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया है, r का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है, आयतन निकालना है। आयतन क्या होगा, चूँकि हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r³ होता है। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो क्या आएगा, पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 कट गया, तो 22 चौके 88, 88 गुना 49/3। तो इस तरह से हम हल करेंगे तो क्या आएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, 4322/7 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर होगा। अब 11वां प्रश्न है कि निम्नांकित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। प्राप्तांक दिया गया है और बारंबारता दिया गया है, इसका माध्य निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राप्तांक को xi मानेंगे और बारंबारता को fi मानेंगे, और यहाँ पर fi xi का मान निकालेंगे। इस तरह से एक और कॉलम बनेगा, तो कितना हो जाएगा, 10 चौके 40, 15 छके 90, 20 तिया 60, 25 दूना 50, 30 पंचे 150। इस तरह से हम सिग्मा f निकालेंगे। तो क्या होगा, सबको जोड़ देंगे, 4 6 10 3 13 2 15 5 20 हो जाएगा। उसी तरह से सिग्मा fi xi क्या होगा, तो सिग्मा fi xi को जोड़ेंगे
तो यहाँ हो जाएगा 4 9 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 15 39, तो 390 हो जाएगा। चूंकि अब हमें माध्य निकालना है तो माध्य का फार्मूला लगाएंगे। माध्य x बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो क्या होगा 390 बटा 20, 0 0 काटेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा, 19.2 आएगा आंसर। यही आंसर होगा, 19.2 होगा माध्य। अब 12वां सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3 4 -4 3 तथा 8 6 हैं। तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। तो ये फार्मूला होता है। तो इस पर हमें मान रखना है। तो x1 3, ये हो गया x1 x2 x3 होगा। इसी तरह y1 y2 y3 होगा, मान रखेंगे हम। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगा, -9/2। क्योंकि क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता, माइनस नहीं होता, इसलिए मोड लगाएंगे। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। या इसे हम 4.5 भी लिख सकते हैं। अब 13वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 7 13 19 का कौन सा पद 205 है। तो चलिए इसे हल करते हैं। चूंकि यहाँ दिया गया है 205 है, कौन सा पद है, तो उसको हम an मान लेते हैं। nवां पद जो है 205 है। तो an का फार्मूला क्या होगा, an का फार्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 205। तो यहाँ a का मान क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो 7 प्लस n-1, और d का मान क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, 13 - 7 6 हो जाएगा बराबर 205। अब हम इसे हल करते हैं। 7 प्लस 6n-6 बराबर 205। तो क्या होगा, 6n प्लस 1 बराबर 205। तो 6n बराबर क्या होगा, 205 माइनस 1। तो 6n बराबर क्या होगा, 204 होगा। तो इसे हम काटेंगे। 6 1 6, 6 3 18, 6 4 24। तो इस तरह से n का मान क्या होगा, n का मान 34 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सा पद 205 है, 34वां पद 205 है। यही आंसर होगा 34। अब 14वां प्रश्न है कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान हो। तो क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और इसका दोनों मूल क्या, वास्तविक और समान है। चूँकि मूल क्या है, तो मूल जो है वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है।
अगर मूल वास्तविक और समान होगा तो क्या होगा, इसका विविक्तर या विवेचक d का मान 0 होगा। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो ये होगा a और ये होगा b और ये होगा c। इसमें मान रखेंगे हम। तो b का मान क्या होगा, k² माइनस 4 गुना a का मान 2 c का मान 3। तो क्या हो जाएगा, k² 4 दूना 8 8 24 माइनस 24 बराबर 0। तो इस तरह से हम हल करेंगे तो क्या होगा, तो k² बराबर क्या होगा 24। तो दोनों तरफ वर्गमूल निकालेंगे तो k का मान क्या होगा, प्लस माइनस √24। तो इस तरह से k का मान होगा, k का मान 2 हो जाएगा, एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा। प्लस माइनस क्या होगा, 4 6 के 24 2√6। तो यही आंसर होगा हमारा, k का मान यही आंसर है, प्लस माइनस 2√6। अब 15वां प्रश्न है कि 15 + 9 + 13 + 17 + 81 का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें a क्या है, a बराबर 5 हो गया और d बराबर क्या होगा, 9 - 5 बराबर क्या होगा 4 होगा। और हमें SN निकालना है, SN निकालना है, जोड़ना है। SN बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर चूंकि AN बराबर क्या है 81 है, आखिरी पद 81 है। तो सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे, फिर SN का मान निकल जाएगा। तो AN बराबर क्या होता है, a + n-1 × d बराबर 81। a का मान रखेंगे, a का मान क्या है 5 है, तो 5 + n का मान n-1 ही रहने देते हैं। और d का मान कितना 4 है, 4 बराबर 81। तो 5 + 4n - 4 बराबर 81। तो क्या होगा 4n + 1 बराबर 81। तो यहाँ पर 4n बराबर क्या होगा 81 - 1। तो इस तरह से 4n बराबर क्या होगा 80 होगा। तो यहाँ काटेंगे 20 चौके 80। तो n का मान क्या आएगा 20 आएगा। अब हम SN का मान निकालेंगे, n का मान निकल गया, SN का मान निकालेंगे। तो SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 इंटू पहला पद और आखिरी पद। इसमें मान रखेंगे, n का मान कितना आया 20 आया, बराबर 20/2 इंटू पहला पद क्या है 5 है और आखिरी पद 81 है। तो क्या आएगा, इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, बराबर क्या होगा 10 गुना। तो इस तरह से 860 होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि ओवाज गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मोसो तथा लोसो ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे दोनों का। तो 24 का गुणनखंड करते हैं, क्या आएगा, तो 24 का गुणनखंड क्या आया और 36 का गुणनखंड क्या आया। 24 का आया 2⁻³ गुना 3 और 36 का आया 2⁻² गुना 3⁻²। तो यहाँ पर मोसो क्या होगा, तो मोसो बराबर क्या होगा, मोसो में क्या होगा सब जो कॉमन आएगा कम घात वाला। तो ये 2 2 मिल रहा है, इसमें कम पावर ये है 2⁻², तो 2⁻² लेंगे गुना, और 3 3 में क्या मिल रहा है कम घात किसका है 3⁻1 है। अब लोसो निकालना है, तो लोसो बराबर क्या होगा, इसमें अधिकतम घात लेना है लोसो में, तो इसमें लेंगे 2⁻3 और 3 पावर कितना लेना है 2⁻3 गुना 3⁻2।
तो क्या होगा 8 9 72, ये होगा आंसर। अब 17वां सवाल है कि समीकरण 2x² - 3x - 5 = 0 के मूल ज्ञात करें। मतलब इसका हल निकालना है, x का मान निकालना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बीच वाले पद को 2 भागों में बांटेंगे। क्या होगा 2x², तो 5 दूनी 10 हो गया। तो 10 का गुणनखंड क्या होता है 1 × 10, और क्या होता है 2 × 5। तो इसका 2 5 हो जाएगा सटीक। 2 5 घटेगा तो -3 होगा, और गुना होगा तो 10 हो जाएगा। तो +2x - 5x - 5 = 0। अब इस तरह से हम कॉमन लेंगे और हल करेंगे। तो इस तरह से x का क्या मान निकलेगा, तो x का मान होगा -1 और 5/2। तो ये आंसर होगा इसका 2 मूल। अब 18वां प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और -4 हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, शून्यकों का योग। चूंकि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा, एक होगा अल्फा और दूसरा बीटा, और दोनों शून्यकों का योग कितना 0 दिया है, और दोनों शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, दोनों शून्यकों का गुणनफल -4 दिया है। और हमें px बहुपद का मान निकालना है। बहुपद का मान क्या होगा, चूंकि बहुपद px बराबर क्या होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इसमें मान रखेंगे x² - अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -4। तो क्या होगा x², ये तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, तो x² - 4 होगा। बहुपद क्या होगा x² - 4, यही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई आसपास रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा बिंदु P की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक वृत्त है और जिसका सेंटर जो है O है, और एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा P से, इसको यहाँ Q मान लेते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और P से केंद्र की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण हो जाएगा तो त्रिज्या क्या होगा, OQ त्रिज्या होगा। तो OQ बराबर क्या होगा √ कर्ण स्क्वायर। तो OP हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। तो मान रखेंगे क्या होगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 289 माइनस 225। तो इस तरह से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में 5 गया 4, 8 में 2 गया 6, 64। तो इस तरह से त्रिज्या का मान होगा 8 सेंटीमीटर, यही आंसर होगा। अब 22वां प्रश्न है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है एक वृत्त है और इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो इसका जो चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो चूंकि परिधि का मान कितना है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr।
बराबर क्या होगा 22। तो यहाँ मान रखेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा, गुना आर बराबर 22। तो 22 सेकंड 22 कट गया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो चूंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फार्मूला लगाएंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है ए बराबर 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हम मान रखेंगे 1/4 गुना पाई का मान क्या होगा 22/7, आर का मान 7/2 गुना 7/2। तो 7 कट गया, 2 से काटेंगे 11 आएगा, तो हो जाएगा 11 सते 77 और 4 दूनी 8। तो इस तरह से दशमलव में आएगा 8 नमा 72, 5 8 पंचे 40, 8 छः 48, 20 8 दूनी 16, 8 पंचे 20। तो 9.625 सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि a बराबर 90 डिग्री तथा b बराबर 45 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कोस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे LHS। तो LHS क्या है cos a माइनस बी। तो यहाँ मान रखेंगे a और b का मान रखेंगे। a का मान है 90 डिग्री माइनस b का मान कितना है 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री। तो चूंकि cos 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 होता है। अब हम RHS से चलेंगे। RHS में क्या दिया गया है cos a इंटू कोस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। अब इसमें हम क्या करेंगे बारी बारी से मान रखेंगे a और b का। तो cos 90 का मान क्या होगा 0 गुना cos 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 90 का मान 1 गुना साइन 45 का मान होगा 1/√2। तो इस तरह से ये क्या होगा इसका मान 0 होगा प्लस 1/√2। तो इस तरह से इसका मान क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो इस तरह से LHS को सोल्व करने पर कितना आया 1/√2 आया और RHS को सोल्व करने पर 1/√2 आया। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब 22वां प्रश्न है कि यदि सेक 4a इजकल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो तो जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो चलिए a का मान ज्ञात करते हैं। तो यहां पर क्या दिया गया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो दोनों तरफ क्या करेंगे कोसेक में बदल देंगे। RHS में कोसेक है तो LHS में भी कोसेक कर देते हैं। तो सेक 4a को क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a 90 डिग्री माइनस 4a बराबर। तो इस तरह से दोनों तरफ कोसेक है, दोनों का मान बराबर है। तो कोण की तुलना करने पर क्या आएगा तो 90 माइनस 4a बराबर क्या होगा a माइनस 20 होगा। इस तरह से समीकरण के द्वारा a का मान ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से a का मान क्या होगा 22 डिग्री। यही आंसर होगा a का मान 22 डिग्री।
अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। तो चलिए व्यास ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर। क्योंकि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2r होता है बराबर 36। तो यहाँ r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2 बचेगा बराबर 36। अब हम क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7 प्लस 2 बराबर 36। तो इस तरह से क्या आएगा, r इंटू भिन्न का जोड़ हो जाएगा तो 22 प्लस 14 बराबर 36। तो क्या होगा यहाँ पर, r गुना 36/7 बराबर 36 होगा। 36 कट जाएगा तो r का मान 7 हो जाएगा। चूँकि हमें d निकालना है, d बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है 2r। व्यास जो होता है, वृत्त का व्यास त्रिज्या का डबल होता है। तो क्या होगा, 2 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो यही आंसर होगा। अब 24वां प्रश्न है कि सिद्ध करें कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। तो हम सबसे पहले LHS से चलेंगे। LHS में क्या दिया गया है, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ मान रखेंगे हम 2 गुना tan 30 का मान होगा 1/√3 बाय 1 - 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ आएगा 2/√3 बाय 1 - 1/3 बराबर क्या होगा, 2/√3 बाय 3 - 1/3। तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे। 2/√3 तो पलट देंगे, क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, 2 2 कट गया तो क्या बचा, 3/√3। अब इसे हम हल करेंगे तो क्या आएगा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिखेंगे, √3 गुना √3। तो √3 कट गया, बचा क्या, √3 बचा जो RHS के बराबर है। तो ये हमें यही प्रूव करना था। अब 25वां प्रश्न है कि द्विघात समीकरण bx² + ax + c बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो विवेचक क्या होता है, d होता है। d बराबर क्या होता है, ba² - 4ac। तो यहाँ a का मान क्या होगा, x² का गुणांक, b क्या होगा, x का गुणांक, c क्या होगा, अचर पद। इसमें मान रखेंगे, b का मान क्या होगा यहाँ पर, a, तो a² - 4। a का मान हो जाएगा b और c का मान तो c होगा। तो क्या हो जाएगा, a² - 4bc। यही हमारा आंसर होगा। अब 26वां प्रश्न है कि दिखाएं कि x बराबर -3 जो है समीकरण 2x² + 5x - 3 बराबर 0 का हल है। तो यहाँ पर हम x का मान रखेंगे, लिखेंगे जब x बराबर -3 तो LHS बराबर क्या होगा, तो LHS बराबर क्या होगा, 2 गुना -3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना -3 -3। हल करेंगे, 9 दूनी 18 -15 -3 तो हो जाएगा 18 - 18 बराबर क्या होगा, 0। बराबर क्या होगा, RHS 0 RHS के बराबर है। तो ये क्या होगा, ये हल है। तो यही हमें दर्शाना था, यही प्रूव करना था।
अब क्वेश्चन नंबर 27 है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम d का मान निकालेंगे। d क्या होगा, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ a क्या होगा, x² का गुणांक, b होगा x का गुणांक, c होगा अचर पद। तो यहाँ मान रखेंगे, तो b का मान क्या है, माइनस 4√3, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान क्या होगा 3 और c का मान क्या होगा, तो c का मान होगा 4। तो गुना करेंगे तो हल करेंगे इसे, 4 चौके 16 48, 48 माइनस 48 बराबर क्या होगा, 0 आएगा। चूंकि यहाँ पर d बराबर क्या है, 0 है, इसलिए दोनों मूल, इसलिए मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। वास्तविक और मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या होगा, x प्लस 3 होगा। तो इस तरह से प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 504। दोनों संख्याओं का गुणनफल 504 है। अब इसे हम हल करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 3x बराबर 504। तो यहाँ पर अब क्या होगा, बीच वाले पद को दो भाग में बांटेंगे तो हो जाएगा x² 24x माइनस 21x माइनस 504 बराबर 0। अब यहाँ हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 24 तो इस तरह से x का मान क्या होगा, तो x का मान माइनस क्या होगा, माइनस 24 या 21। जब x का मान 21 होगा तो पहली संख्या 21 और दूसरी संख्या 24 होगी, या जब x का मान माइनस 24 होगा तो पहली संख्या माइनस 24 और दूसरी संख्या माइनस 21 होगी। तो यही आंसर होगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 29 है कि यदि संख्याएं 2n-1 3n+2 तथा 6n-1 समांतर श्रेणी में है तो संख्या ज्ञात करें। तो ये पहला पद हो गया a1, ये दूसरा पद हो गया a2 और ये हो गया तीसरा पद a3। तो यहाँ पर d बराबर क्या होगा, a3 माइनस a2 या a2 माइनस a1 होगा। तो इस दोनों में रिलेशन लेने पर हमें n का मान निकल जाएगा। तो a3 माइनस a2, तो a3 का मान क्या है, 6n-1 माइनस a2 का मान कितना है, 3n+2 बराबर a2 3n+2 माइनस 2n-1। तो क्या होगा, ब्रैकेट को तोड़ने पर
इस तरह से n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम पहले पद में n का मान रखेंगे, n का मान रखने पर हल करेंगे। तो पहला पद क्या है, 2n-1, इसमें मान रखेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3 -1 बराबर क्या होगा, 6 - 1 बराबर क्या होगा, 5 होगा। उसी तरह से दूसरे पद में इनका मान रखेंगे, 3 × 9 = 2 11 हो जाएगा, 3 × 9 = 2 11। उसी तरह से इसमें यहाँ 3 रखेंगे, 6 × 3 = 18 -1 17 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है कि सिद्ध करें कि वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ सबसे पहले एक वृत्त खींचेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ये त्रिज्या है, यहाँ पर स्पर्श रेखा है और एक और स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। ये O है और ये A है और इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। क्योंकि AB स्पर्श रेखा है तो OP, तो यहाँ क्या होगा, OA क्या होगा, लंब होगा, किस पर, AB पर लंब होगा। क्योंकि यहाँ पर AC भी स्पर्श रेखा है तो OA भी लंब होगा AC पर। तो इस तरह से हमें एंगल OAB का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा, समीकरण 1। उसी तरह से एंगल OAC बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, समीकरण 2 प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 1 और 2 से एंगल OAB बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल OAB और एंगल OAC 90 डिग्री प्राप्त हुआ। तो इस तरह से AB और AC एक ही रेखा है, अतः AB और AC समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखा है। इस प्रकार वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।